बहुत सारी नोफैप स्ट्रेटेजीज होगी, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी बकवास है। नोफैप यूट्यूबर्स बकवास स्ट्रेटेजी इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर उनकी एडवाइस काम कर गई, उन्होंने असली एडवाइस दे दी और वो काम कर गई, तो उनकी वीडियोस बार बार कौन देखेगा? अगर तुमने नोफैप कंप्लीट कर लिया, उनकी वीडियोस बार बार कौन देखेगा? उनको व्यूज कैसे मिलेंगे? इसलिए बहुत सारी एकदम बकवास सी एडवाइसेज है यूट्यूब पे नोफैप के लिए। मोस्टली यूट्यूबर्स को यही नहीं पता कि लोग फैपिंग करते क्यों है। तो आज मैं तुम्हें एक असली वाली नो बुलशिट एडवाइस देने वाला हूँ नोफैप के लिए। देखो, पहले तुम्हें समझ जाओगे कि तुम फैपिंग करते क्यों, और सिर्फ तुम नहीं, ऑलमोस्ट सभी फैपिंग क्यों करते। तुम्हारे जो सारे एडिक्शन है, सिर्फ फैपिंग नहीं, ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे जो भी एडिक्शन है वो तुम्हें होते भी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती और तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। इसलिए नोफैप को करने का एक चीट कोड है कि तुम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करो, तुम ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी और तुम ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम नहीं कर सकते, तुम नोफैप नहीं कर सकते, तुम अपना कोई भी एडिक्शन नहीं छुड़वा सकते। तुम्हारे सारे एडिक्शन तुम्हारी बुरी मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए पहले कोई भी एडिक्शन छुड़वाना है, तुम्हें नोफैप में सक्सेसफुल होना है, तुम्हें सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी है, उनकी लिंक्स ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाकर तुम देख सकते हो। अभी तुम सक्सेस को विजुअलाइज करो, तुम ये विजुअलाइज करो कि तुम्हें जाना कहाँ पे, तुम अपने बेस्ट वर्जन को विजुअलाइज करो, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसकी फिजिक कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कितना कमाता है वो, ये सब तुम इमेजिन करो। ये तुम जब विजुअलाइज करोगे तब तुम्हारा जो ब्रेन है वो वहां तक पहुंचने के तुम्हें बहुत सारे तरीके देने लगेगा। और अभी तुम अपने आप को ये यकीन देने लगो कि तुम्हें अगर उधर तक पहुंचना है, तुम्हें नोफैप कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुट्ठी मारना छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा, तुम नोफैप में और भी ज्यादा हार्ड ट्राई करोगे, तुम और भी ज्यादा कोशिश करोगे फैपिंग को छोड़ने की। लेकिन अभी एक चीज है जो तुम्हें लिमिट करती है तुम्हारे नोफैप के गोल तक पहुंचने की, जो है तुम्हारा सेल्फ इमेज। नोफैप क्या, तुम्हारे कोई भी गोल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो तुम्हें या तो लिमिट करती है या तो वो तुम्हें और भी ज्यादा फ्यूल देती है, या तो वो तुम्हारे काम को और भी ज्यादा आसान कर देती है। और अभी जब तुम ये नोफैप कर रहे हो तो तुम ज्यादा देर तक ये कर नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज में वो है ही नहीं। मतलब तुम्हारी सेल्फ इमेज के खिलाफ है वो। तुम्हारी सेल्फ इमेज ये है कि तुम एक नंबर की मुट्ठल टाइप की बंदे, तो तुम नोफैप नहीं कर पाओगे क्योंकि नोफैप तुम्हारे सेल्फ इमेज के खिलाफ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे रिलैप्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हारी सेल्फ इमेज को पहले ठीक करो, तुम अपने आप को ऐसे परसीव करने लगो तुम एक मुट्ठल नहीं हो। तुम्हारे लिए ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अभी इससे रिलेटेड एक आइडियोलॉजी है एक्चुअली, एक बुक में जिसका नाम है टेट बाइबल, एंड्रू टेट ने लिखी है वो। अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें एक आइडियोलॉजी थी कि टेट्स हॉट कोल्ड रॉक्स। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? तुम्हें मैं अगर उठा के कुछ मतलब बहुत सारे कोल्ड रॉक्स है जल रहे हैं वो सब, उन पे अगर मैं तुम्हें उठा के डाल दूं तो तुम क्या करोगे? कोर्स तुम भागोगे, कोर्स तुम वहां से निकलने की कोशिश करोगे क्योंकि तुम ओके नहीं हो उस चीज के साथ कि तुम उन हॉट कोल्ड रॉक्स पे बैठे हुए हो या फिर गिरे हुए हो। बस यही आइडियोलॉजी तुम्हारी नोफैप या फिर बाकी सारे एडिक्शंस को छोड़ने में या फिर तुम्हारे गोल्स को मीट करने में, बस यही आइडियोलॉजी यहाँ पर भी यूज करो। बस यही आइडियोलॉजी सक्सेस में भी यूज करो। ये मतलब देखो, तुम्हारी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि तुम उस चीज के साथ ओके हो, मतलब तुम्हें वो चीज ज्यादा डिससेटिस्फाई नहीं करती है, तुम्हें वो चीज ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं देती है मन में, इसलिए तुम ज्यादा पुश नहीं करते अपने आप को जिम पे और तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते उस चीज के ऊपर कि तुम ओके हो उस चीज के साथ। या फिर तुम्हारे स्कूल में कम मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उस चीज के साथ ओके हो, तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं उसके साथ फिर भी तुम ओके हो और इस वजह से तुम ज्यादा पढ़ाई में मेहनत नहीं करते। अभी तुम बार बार रिलैप्स इसलिए करते हो क्योंकि तुम फैपिंग के साथ ओके हो। तुम्हारी जिंदगी जो थी फैपिंग के साथ, उसके साथ तुम ओके हो, तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ज्यादा वो डिससेटिस्फाई नहीं करता, तुम्हें वो ज्यादा वो डिस्कम्फर्ट नहीं देता मन में क्योंकि तुम उस चीज के साथ ओके हो। और अभी तुम्हें डिससेटिस्फाई होना पड़ेगा, तुम्हारी जो करंट पोजीशन है लाइफ में उससे तुम्हें डिससेटिस्फाई होना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा चीजें पाने की वो आग होनी चाहिए। अगर तुम नोफैप नहीं कर सकते, अगर तुम्हें वो आग नहीं है वो फैपिंग को छोड़ने की, तुम्हें वो डिजायर नहीं है फैपिंग को छोड़ने की, तो तुम नोफैप नहीं कर सकते, तुम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर तुम उस लाइफ के साथ ओके हो जिसमें तुम फैपिंग वगैरह करते थे या फिर तुम जंक फूड वगैरह खाते थे, तो तुम वो चीजें नहीं छोड़ पाओगे। अगर तुम उस चीज के साथ ओके हो कि तुम ब्रोक हो, तुम ज्यादा पैसे कभी नहीं कमा पाओगे। अगर तुम $1000 पर मंथ पे मतलब सेटिस्फाइड हो तो तुम उससे ज्यादा पे कभी नहीं जा पाओगे कि तुम अपने आप को अपने बिजनेस में पुश नहीं करोगे, तुम नोफैप में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हें वो आग नहीं होगी वो फैपिंग को छोड़ने की और तुम्हें वो ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए तुम नोफैप में ज्यादा हार्ड ट्राई करोगे ही नहीं अगर तुम तुम्हारी फैपिंग की लाइफ के साथ ओके हो तो। इसलिए तुम्हें वो आग, वो फायर, वो डिजायर होनी चाहिए फैपिंग को छोड़ने की और वो डिससेटिस्फेक्शन होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों है ना। अभी मैं मोस्टली नोफैप यूट्यूबर्स से एक कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज बोलने वाला हूँ, बहुत हाईली कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज है ये। ऐसा वो बहुत सारे नोफैप
यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि अगर तुमने रिलैप्स किया तो तुम्हें ज्यादा बुरा फील नहीं करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा डिप्रेस्ड फील नहीं करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना मोस्टली। तुमने सुना होगा बहुत सारे नोफैप यूट्यूबर्स को बोलते हुए। सब बकवास है ये बिल्कुल मत सुनना। तुम्हें डिससैटिस्फाइड फील करना चाहिए जब तुम रिलैप्स करते हो, उसके बाद तुम्हें ज्यादा डिससैटिस्फाइड फील करना चाहिए। अगर तुम डिससैटिस्फाइड फील नहीं करोगे, अगर तुम तुम्हारे रिलैप्स के बाद ज्यादा बुरा फील नहीं करोगे, अगर तुम तुम्हारे रिलैप्स के बाद ज्यादा डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे, अगर तुम तुम्हारे रिलैप्स के बाद ज्यादा डिससैटिस्फाइड या फिर अनकंफर्टेबल नहीं फील करोगे, तो तुम ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करोगे फैपिंग को छोड़ने की। तुम अपने आप को कहीं पे भी पुश नहीं करोगे, तुम्हें वो आग वो डिजायर नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें डिससैटिस्फाइड फील करना चाहिए जब तुम रिलैप्स करते हो। तुम्हें ये फील करना चाहिए कि तुम एकदम बकवास हो, तुम एकदम एकदम तुम किसी काम के नहीं हो, जो तुम्हें फील करना चाहिए। तब तुम ज्यादा हार्ड ट्राई करोगे फैपिंग को छोड़ने की। और मैंने जो तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हें विजुअलाइज करना है कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम वो हाई वैल्यू मैन को विजुअलाइज करोगे जो तुम बनोगे, और उधर तक पहुंचने के लिए तुम्हें फैपिंग को छोड़ना पड़ेगा। तो वो आइडियोलॉजी भी इसमें काम आती है डिससैटिस्फैक्शन वाले में, कि अगर तुम डिससैटिस्फाइड हो और तुम्हें वो हाई वैल्यू मैन बनना है, तुम्हें वो आग, वो फायर, डिजायर और भी ज्यादा आएगी। कुछ नोफैप वाले तो बोलते हैं कि अगर तुमने रिलैप्स कर दिया ना तो तुम डे 0 पे हो, मतलब तुम्हारी स्ट्रीक पूरी रिसेट हो चुकी है, तो तुम अगर उस दिन में एक और बार मुट्ठी मार भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलते ही है नोफैप यूट्यूबर। मत सुनो, ठीक है, बकवास है, ये सब बकवास है। तुम जिस मोमेंट पे रिलैप्स करते हो उस मोमेंट पे तुम्हारा डे 1 चालू हो जाता है। ये सोच ले लोगों, तुम्हारा नोफैप उस मोमेंट से वापस चालू हो जाता है, रीसेट नहीं होती तुम्हारी स्ट्रीक। तुम उस सेकंड से वापस कंटिन्यू करना चालू कर दोगे, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ऑलरेडी डे 0 पे हूँ तो मैं एक और बार अगर मुट्ठी मार लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम ऑफकोर्स तुम रिलैप्स करोगे, तुम और भी ज्यादा रिलैप्स करोगे। तुम उसी दिन में 5-6 बार रिलैप्स कर दो, फिर तुम्हारे लिए नोफैप और भी ज्यादा हार्ड होने लग जाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है कि जिस मोमेंट पे तुम रिलैप्स करते हो उसी मोमेंट से, उसी सेकंड से तुम्हारा डे 1 वापस चालू हो जाता है, तुम्हारा नोफैप वापस चालू हो जाता है। तुम फिर से नहीं कर सकते। ये चीज है ना, ये जो चीज है ये ज्यादा इजी बना देती है चीजों को। तुम्हारे फैपिंग के एडिक्शन को छोड़ने में ये चीज ज्यादा तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे नोफैप को ज्यादा आसान बनाएगी ये चीज। और अभी मैं तुम्हें बहुत ही वियर्ड सी एडवाइस है, ठीक है, ये वाली जो मैं अभी तुम्हें एक एडवाइस देने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा वियर्ड सी है, ठीक है, और ये एडवाइस तुम्हें बहुत ज्यादा विशी वॉशी लगने वाली है। तुम्हें उन बकवास एडवाइसेस में से एक लगने वाली है जो यूट्यूब पे तुम्हें मिलती है, लेकिन ये चीज मेरे लिए काम कर गई थी, तो बताने में क्या चाहते हैं ना। तो तुम क्या करो कि तुम्हारा कोई भी ऐसे फेवरेट कैरेक्टर चुन लो, जैसे कि मतलब जो लड़ता हो, ठीक है, जो फाइट करता हो, या फिर तुम्हारे कोई फेवरेट यूएफसी फाइटर को चुन लो, या तो फिर तुम्हारा कोई फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कोई भी चुन लो, ठीक है। मैं ये सब चीजें देखने से मना करता हूँ, लेकिन तुम पहले तो देखते होगे ना, जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं थे, जब मैं भी नहीं था, तब तो पहले देखते ही होगे ना हम लोग। तो उनमें से कोई तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर चुनो, और अभी तुम क्या करो कि जैसे कि मैंने स्टार प्लैटिनम, ठीक है, मैंने स्टार प्लैटिनम को लिया। अभी जब तुम्हें वो अर्ज आएगी तुम्हारे मन में, वो जब वो थॉट्स आएगी, तब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे उस कैरेक्टर को लाना है। जैसे कि मेरा स्टार प्लैटिनम था, ठीक है, तो स्टार प्लैटिनम को तुम्हारे मन के अंदर लाना है और उसको मतलब ऐसे पंच करके बाहर निकालना है उस थॉट। मतलब जैसे कि स्टार प्लैटिनम, मेरे मन में ऐसे स्टार प्लैटिनम आता था और ऐसे करके वो थॉट को भगा देता था। और जैसे कि मेरे मन में जब वो थॉट्स आते थे, जब वो अर्जेस आते थे, तो मेरे मन में स्टार प्लैटिनम एकदम से आता था और वो एकदम से ओरा करके भगा देता था थॉट्स को। ऐसे वीडियोस भी तुमने पहले देखी होगी ना कि 2023 के स्टार्टिंग में और 2022 में बहुत फेमस हो रही थी ये रील्स वगैरह पे और मतलब मीम्स वगैरह पे, कि कोई पहले स्टार्टिंग में कोई ऐसे एकदम से मस्त टेम्पटिंग सी चीज दिखाते थे, मतलब ऐसे कोई मस्त लड़की वगैरह कुछ दिखाते थे वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के थंबनेल में कुछ एकदम मस्त लड़की वगैरह दिखाते थे, कुछ टेम्पटिंग सी चीजें दिखाते थे। फिर जब हम वीडियो चालू करते थे तो वो 1-2 सेकंड वो लड़की दिखाते थे, फिर एकदम से कोई तो आ जाता था, वो जाता पढ़ाई कर ले, ये सबसे घर नहीं चलने वाला है, ये सब कोई करते हुए आ जाता था। तो ये ऐसे वीडियोस तुमने देखे होंगे, है ना। भाई सेम चीज यहाँ पे भी यूज करनी है। वो वर्ड चलाता था ना वीडियोस में, आई एम द स्टॉर्म दैट इज, है ना। तो वैसा कुछ करो अपने मन में कि जब तुम्हारे मन में वो थॉट आए तब वो तुम एकदम से वर्ड चलाएगा, ऐसा कुछ करो, ठीक है। मुझे पता है, ठीक है, बहुत ही अजीब सी एडवाइस है, मुझे पता ही। अभी भी अगर तुम्हें ये एडवाइस समझ में नहीं आई तो जैसे कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है गोकू, ठीक है, तुम्हारे मन में जब वो थॉट आएगा तब तुम क्या करोगे, तुम्हारे मन में गोकू को लाओगे एकदम ऐसे काम में करते हुए, और तुम वो थॉट उठ जाएगा और बोलेगा पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले अपनी जिंदगी के साथ, ये सब करने से घर नहीं चलने वाला है। ऐसा कुछ करते हुए गोकू को मन में लाओ, काम करता ही है, ठीक है, मेरे लिए काम करा था। अभी तुम्हारे लिए करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बताने में क्या चाहता है ना। अभी एक और एडवाइस देने वाला हूँ मैं तुम्हें कि तुम ये सोच लगो कि अगर तुम नोफैप कंप्लीट करोगे तो तुम्हें रियल में गर्लफ्रेंड मिलेगी, तुम्हें रियल में बंदी मिलेगी। जो चीज को देख के तुम मुट्ठी मारते थे वो चीज तुम्हें रियल में करने मिलेगी। ऐसा सोचने लगो कि तुम फैपिंग छोड़ दोगे तो तुम्हें ये सब चीजें मिलेगी। तुम्हें ये सोचना होगा कि अगर तुम फैपिंग छोड़ोगे तुम्हें लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगेगी, तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा, तुम उन चीजों में ज्यादा अच्छे होने लग जाओगे जिन चीजों में तुम बहुत ज्यादा बुरे थे पहले। ये चीजें सोचने लगो, और ऐसा सच में होता भी है। जब तुम फैपिंग छोड़ देते हो तो थोड़े टाइम बाद ऐसा हो भी जाता है कि तुम्हें ये सब चीजें मिलने लग जाती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तुम्हें ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, तुम्हारा ब्रेन फॉग हट जाता है, तुम्हें रियल लाइफ में ज्यादा बोर नहीं होता, ज्यादा मजा आने लग जाता है। ये सब चीजें सोचो कि तुम्हें ये सब चीजें मिलेगी जब तुम फैपिंग छोड़ दोगे। और याद रखना, सक्सेस इज ऑल अबाउट डिससैटिस्फैक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।